बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। भाजपा की सरकार आएगी और चीफ मिनिस्टर जम्मू का आएगा, ये हमारा बहुत पुराना सपना था। जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाइए। शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है हमेशा कांग्रेस। मोदी जितने बात बोलता ना सही बोल, और अपना वोट खराब नहीं करना। आएगी मोदी सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का सीएम हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। चाहते हैं कि हमें जम्मू का जो सीएम मिले वो हिंदू सीएम होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि जब हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो मोदी ने 3000 रुपए पेंशन करने गई है, वो सीएम हमारा हिंदू हो, डोगरा हो, यही एक डिमांड। साड़ा डोगरा बंदा सीएम आए तो साढ़े डोगरे की गल कराए। जल्द ही यानी कि 1 अक्टूबर को जम्मू में विधानसभा चुनावों का मतदान होने जा रहा है और इसी में हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और कितना जोश और उत्साह उन लोगों के बीच है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश कुमारी। क्या कुछ लगता है, 1 को मतदान होने हैं, चुनाव है, किस तरीके का जोश है, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? अच्छा, मोदी है। तो मोदी क्यों आना चाहिए? क्या लगता है बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया है जिस तरीके से आप उनको वोट देंगे? बड़ा कुछ किया उन्हें। ठीक है, कितना था ਤੁਹਾਡੇ? साढ़े वास्ते चारे वादे काम झूठ मारी उन्हें, चारे पेंशन भी लवाई दी, पैसे भी बनवा के दी, ग्रांट भी दवांटा बेचारा। हाँ जी। तो फिर यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आपका नाम? नारो देवी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ? मोदी ने साढ़े 70 साल के काज तक जोए दे। मैं पेंशनर हाँ, मेरा आदमी ने मिलिट्री च नौकरी तो वो बोलिया है मैं पैसे दूंगा तो देगा। सानू यकीन है मोदी जितने बात बोलता ना सही बोलता। ठीक है कि जम्मू च इस बार जम्मू का सीएम होने चाहिए, जम्मू कश्मीर होना चाहिए, होना चाहिए। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद होना चाहिए। ये तीसरी बारी 14 आया था ना, 2014 का आया ना, तीसरी बार मोदी लगाने मोदी। तो मेरे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम? पुष्कर शर्मा। बिल्कुल, तो क्या कुछ लगता है ये जो 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं, किसकी सरकार इस बार जम्मू में होनी चाहिए और जम्मू का सीएम बनना चाहिए? बिल्कुल, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ पे पहली बार हिंदू सीएम बनेगा और ये सीएम भी भारतीय जनता पार्टी ही देगी। तो बिल्कुल, क्या कुछ लगता है जहाँ पर एक तरफ कुछ पार्टी इस बात करती है 370 को लेकर, 35A को लेकर और मोदी जी जम्मू के विकास को लेकर, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आप समर्थन करते हैं? देखिए, उनकी मानसिकता को अब यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग उनकी मानसिकता को समझ चुके हैं। अब उनको इस बार वोट नहीं मिलेगा, ना ही ये लोग वोट देंगे उनको, क्योंकि उनकी जो भी मानसिकता थी हमेशा आतंकवाद, अलगाववाद की थी। अब लोग उनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो मैनिफेस्टो है, अब उनका मैनिफेस्टो देख लो और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देख लो। वो आज भी आतंकवाद की बात करते हैं, वो आज भी आतंकवादी को छुड़वाने की बात करते हैं, वो आज भी 370 की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं वापस लागू करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी विकास की बात करती है, IIT, IIM, एम्स की बात करती है और यहाँ पे बेरोजगारी है उसको मिटाने की बात करती है। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और सब लोग उन्हीं को साथ देंगे। और यहीं पे इसी के साथ सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं? पार्टी को कौन, यहाँ मोदी को सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम है रिशपाल कैथ बटवाल। मैं हरियन तबके से आता हूँ। इधर प्रचंड गवर्नमेंट बनेगी इसकी बीजेपी की, लेकिन हम मोदी और शाह को एक बात कहना चाहते हैं, जो 10,000 वो दे रहे हैं ज़मीन वालों को, हमें क्यों नहीं मिल रहा? हम यहाँ के रहने वाले हैं, जो लोकल लाठी हैं उनकी ज़मीनें क्यों नहीं हमें दे रहे? बस यही हम मोदी से और योगी जी से यही आग्रह करेंगे। फिर आप क्या चाहते हैं, इस बार जम्मू कश्मीर में जम्मू का सीएम बनना चाहिए? जम्मू का सीएम बनेगा, बनना नहीं चाहिए, बन गया है। तो सर आप बताइएगा, आपका क्या कुछ कहना है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्यों? बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और 70 साल जो इनका राज था, 70 साल में J&K में इन्होंने कुछ जम्मू वालों को कुछ नहीं दिया। जैसे जो सेंटर से पैसा आता था सब कश्मीर जाता था। यहाँ आजकल देखो बीजेपी जब से आई है 10 सालों में से रिंग रोड, IIT, IIM रिंग रोड बनी है, एम्स बनाया, 2 एम्स, बाकी स्टेटों में एक बनता है और J&K में दो बने एम्स बने। पहले हमें बाहर जाना पड़ता था, अभी हमारा जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की की है बीजेपी ने।
और हम चाहते हैं कि आगे सरकार बीजेपी की बने और हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल बने। जो 30 साल से जो आतंकवाद का शहर है वो उनको अपना रिलीफ मिले। उन पार्टीज के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी इन विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर आतंकवाद को लेकर बात कर रही है, 370 और 35A को लेकर बात कर रही है? क्योंकि यहाँ पर मोदी जी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बोला आप सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो आपको क्या लगता है दोनों पार्टीज में क्या फर्क है? मैडम जी, इनका मैनिफेस्टो में तो साफ साफ क्लियर आप पब्लिक फैसला करेगी। इनका कहना इनका करना तो सब देख लिया हमने। अब बीजेपी सरकार 10 साल से आई है, 10 साल में बहुत अच्छा किया, अब और अच्छा करेंगे हम। क्या है मैं बताता हूँ, वो पत्थर चलाते थे और हाथ में बंदूक देते थे और गोलियां चलाते थे और इतने ही जनता को ख़त्म कर दिया ना उन्होंने। लेकिन सिर्फ एक बात रह गई हमसे, 300 दफ़ा तोड़ दी है, 370 दफ़ा तोड़ दी है, वो ठीक है, वो कभी नहीं आएगी इधर, कोई नहीं ला सकता। तो आपको क्या लगता है 8 तारीख को किसकी सरकार फिर बनेगी यहाँ पर? मोदी सरकार, मोदी। देखिए मैम, जहाँ जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, 370 और 35A टूटने के बाद ये पहली मर्तबा जो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू का चीफ मिनिस्टर जो बनने जा रहा है। अब जो सरकार बनने जा रही है, ये जो लड़ाई है कांग्रेस, पीडीपी, एनसी और बीजेपी के बीच, ये अलगाववादियों की पार्टी है, ये अलगाववादी लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जहां सबका साथ और सबका विकास और सभी के सहयोग से और जहां पर सरकार बने और सबका बड़ा हो। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, यहाँ पर और भी मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है सबसे पहले? मैं विजय कुमारी चिब, महिला मंडल सुचेतगढ़ विधायक। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, जम्मू का सीएम बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हम लोग जो है कितने सदियों से तरस रहे हैं कि जम्मू में आज तक हमारा कोई सीएम नहीं बना, तो हम चाहते हैं कि जम्मू में ही हमारा सीएम बने और हम लोगों का जो विकास और सबका साथ। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बॉर्डर के रहने वाले हैं, बॉर्डर के ऊपर में आपसे ज़्यादा कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि कितनी डेड बॉडियाँ जाती थी, कितनी फायरिंग होती थी, लेकिन 2018 से लेकर आज तक हम सुख की नींद सो रहे हैं। किसकी वजह से? मोदी सरकार की वजह से, मोदी साहब की वजह से। मोदी ने एक ऐलान किया था 1 के बदले 100, तो 100 से वो पाकिस्तान डर गया और हम पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर में रहने वाले गरीब लोग आराम से सोते हैं। और नहीं तो रात को हम औरतें बचकड़ियाँ बनाती थी और आरएसपुरा आके छुप के बैठते थे हम लोग। और मेरे घर से डेड बॉडी है मेरे नौजवान देवर की गई है, वहाँ से नौजवान लोगों की गई है। लेकिन भला है इस मोदी का जिसने इस इलाके के अंदर में फायरिंग को रोका। और अभी आप खुद समझदार हैं कि अभी कोई कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी हमारा ख्याल रख रही है और मोदी सरकार डट के आएगी। और हमें और सीटों का नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से मोदी सरकार के बॉर्डर के ऊपर में हम लोगों ने टोकरियां भर भर के हर बार वोट डाले हैं। और जो वोट मांगने आते हैं हमारे लोग गुमराह होकर वोट डालते हैं। मैं आपके जरिए अपील करती हूँ कि आप गुमराह लोगों में होके और अपना वोट खराब नहीं करना। आएगी मोदी सरकार और चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि मोदी सरकार को वोट डालें और मोदी सरकार को कामयाब करें। और हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों की जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनके लिए भी हमारी मोदी सरकार सोच के इसी में अब जम्मू की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पर कुछ पार्टीज है जो अलगावाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर, 370 और 35A को लेकर बात कर रही है। उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो 370 के लिए बोलते हैं वो गलत कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले और ये तीनों मिलके कि हमारी सरकार आएगी तो 370 तोड़ देंगे। कहीं ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 8,500 रुपये पेंशन देंगे, राशन देंगे। अरे भैया 200 रुपये तुम्हारी सरकार थी तब मिलते थे और हमारी सरकार आई मोदी की तो 1,000 हुई। और मैं आपके सामने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कहती हूँ कि जब हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो मोदी ने 3,000 रुपये पेंशन करनी है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछे। सबसे पहले आपका क्या कुछ नाम? मेरा नाम अक्षय आर्य और मैं इसी विधानसभा का निवासी हूँ। और हमारी विधानसभा में नरेंद्र जी और केंद्र में भी नरेंद्र जी, जैसे केंद्र में नरेंद्र जी विकासशील भारत का विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, वैसे ही हमारी विधानसभा का निर्माण करेंगे नरेंद्र जी। और आपको मैं पूरे
गर्व से बताता हूं कि इस बार हमारे जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बनाने जा रही है। और आपको बता दूं कि मोदी जी के राज में लगभग 2014 के बाद से यदि हम देखें विकसित भारत में क्या क्या हुआ है, इतनी उपलब्धियां आज भारत की पूरे विदेश में भारत का डंका बज रहा है। इस भारत देश में गरीब आदमी ने कभी बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। बैंक में जाने का अधिकार मात्र और मात्र किसको था? अमीर व्यक्ति को था। सबसे पहले मोदी जी ने आकर के जनधन अकाउंट के तहत सभी गरीब लोगों को बैंक से जोड़ा और उसके बाद सीधा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। यदि पहले ये कांग्रेस के नेता ने बोला था कि यदि राजीव गांधी जी ने बोला था यदि हम दिल्ली से अगर 100 रुपया भेजते हैं तो वो एक आम आदमी तक पहुंच जाता है मात्र 5 रुपए। तो आपको यही मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने गरीब लोगों के खाते खुलवाए और ऑनलाइन सिस्टम किया। आज यदि केंद्र से 100 रुपया आता है तो गरीब आदमी की जेब में पूरे 100 रुपये ही पहुंचते हैं। और मोदी जी ने क्या किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कांग्रेस के टाइम में क्या हो रहा था? निर्मम हत्या कर दी जाती थी बेटियों की गर्भ में ही। मोदी जी ने उस पर रोकथाम तो की ही की। मोदी जी ने बेटियों को सशक्त बनाने के लिए बहुत भरपूर प्रयास किए। इसी के साथ कुछ पार्टीज है जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को लेकर अभी यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में सामने आई हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने विकास, महिला, बुजुर्ग, हर किसी को फोकस किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन पार्टीज को जो अभी भी 370 के गुण गाती है और 35A के गुण गाती है? देखिए जी, किसी के बाप में इतना दम नहीं कि जो फिर से अभी भारत इस जम्मू कश्मीर में 370-35A को स्थापित कर पाए। किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं। ये जो बरसों से हमारा खून चूस करके इतने मोटे इतने जिनको दो लोगों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, हमारी विधानसभा में आकर के वोट मांग रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है हमेशा कांग्रेस पार्टी। एनसी और पीडीपी के तो क्या ही कहने, उनके तो सीधे संबंध आतंकवादियों से रहे हैं। ये आपको सबको, हम सभी को मालूम है। और आपको बता दूं, किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है 370-35A को पुनः इस जम्मू कश्मीर में स्थापित कर पाएँ। मैम, जहाँ पर सरकार जो आनी चाहिए वो हमें बीजेपी की आनी चाहिए। जैसे हमें फैसिलिटी मिली थी, पहले क्या होता था, कांग्रेस सरकार थी, कोई भी काम कराना उसमें दफ्तर जाओ, उनके दफ्तर के धक्के खाओ। पहले बोलते साहब कुर्सी पे नहीं है, बाहर गए हैं। जब से बीजेपी की सरकार मैम आई है तब से काम जो आगे खुद हो जाता है, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ लगता है फिर जब 8 को रिजल्ट आएगा जम्मू कश्मीर का, जम्मू से सीएम बनना चाहिए? जी मैम, हमारा हिंदू सीएम बनना चाहिए। प्लस जो उसके क्या होगा, जो आने वाले काम है, जो आने वाली तो युवा है वो अपना काम में देख सकेंगे। उन्होंने 5 लाख जो नौकरियों का वादा किया वो हो जाएगा पूरा। प्लस जो पेंशनें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी 3000 पेंशन हो जाएगी, किसानों को इतना राहत मिलेगी। उसका पैकेज 10,000 हो जाएगा पर ईयर। तो इसके अलावा मैम जो युवा जो हमारे नशे में थे उनके खिलाफ जो मैम एक्शन करेंगे, बीजेपी सरकार बोले उनके खिलाफ हम जो नशे के व्यापारी हैं उनको हम थोड़ा कवर करेंगे, उनको हम धंधा बंद करेंगे। हम इसी कारण हम कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार आना चाहिए, उसके हमें ज़्यादा बेनिफिट होंगे। ठीक है, आपका नाम सर? जी, मेरा नाम आकाश चोपड़ा। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं और क्या कुछ कर? मैं एक पार्टी का जिला का महामंत्री हूँ और हम क्या पूरा भारतवर्ष उस पार्टी को सपोर्ट करता है जिसने इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए भारत के उस मुकाम तक पहुंचाने का जो संकल्प माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो लिया है कि भारत एक सोने की चिड़िया जो कहलाता था कभी, उसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का यदि कोई इस देश के अंदर कोई प्रयास कर रहा है, वो माननीय देश के दिलचस्पी, जुझारू एवं ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर ये देश दिन दुगनी रात चौगनी जो तरक्की जो कर रहा है आज। इसी के साथ आप बाकी पार्टीज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी भी 370 और 35A पर है? देखिए, मैं एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ और मैं सकारात्मक बात करने को जरूरी समझता हूँ। नकारात्मक बात करना मुझे लगता है कि एक बुजली का काम है। मैं ये केवल कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी ने वो काम किया जो किसी अन्य दल ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, आज उसी कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आज उसी कश्मीर के अंदर भारत माँ का तिरंगा बड़ी शान और शौकों से वहाँ लहरा रहा है। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक गर्व की बात है, एक गौरव की बात हमारे लिए। जो हम लोग सोचते थे कि बारे फौजी भाइयों के ऊपर वो जो पत्थर मारते थे, आपने भी देखा होगा, आप भी मीडिया के माध्यम से आपने बड़ी बार देखा होगा कि कश्मीरी कुछ बच्चे, कुछ जो शरारती तत्व लोग जो हमारी सेना के ऊपर पत्थर मारते थे, लेकिन आज वो ही हमारी सेना वहां पर एक बड़े जीवन एक अच्छा व्यतीत कर रही है और अच्छी सुरक्षा दे रही है। बिल्कुल, तो फिर अब क्या कहना चाहेंगे 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे किसकी सरकार बनेगी?
देखो 100% मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। जो संकल्प पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने लिया था, जो संकल्प श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, जो संकल्प भारत के सभी भारतीयों ने लिया है इस बार कि जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी सरकार, आप उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी देश की जनता, इवन जम्मू कश्मीर की अगर चुनावों की बात करें, लोगों के अंदर ऊर्जा है, लोगों के अंदर, आपने देखा जोगी जी की रैली में कितना ज्यादा रश था। यहाँ पे इतना ज्यादा रश था इसलिए यहाँ पे क्योंकि लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को प्यार करते हैं, लोग योगी जी को प्यार करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। दीपिका। और यहाँ पर एक को इलेक्शन के चुनाव होने वाले, मतदान होने वाले, किसको सपोर्ट करते हैं और क्यों? हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। हम रिफौजी हैं, हमारे लिए 370 तोड़ी है उन्होंने इतने अच्छे रोड बनाए हुए हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा जम्मू इतना सुंदर बनाया हुआ। कभी आप जम्मू सिटी जाके देखो तो इतना अच्छे रोड बने हुए हैं। हम तो ऐसे लगता है कि जैसे स्वर्ग है जम्मू। आजकल बहुत अच्छा बना हुआ है जम्मू। आपका नाम क्या? तुंदा नाम सुदेश। ये किस पार्टी की सपोर्ट करने हो? तो कैली बीजेपी। क्यों? बीजेपी ऐसे ही क्या बच्चे कीता बीजेपी गरीबें वास्ते बथेरा कुछ किया, बच्चे बड़ा कुछ किया। ते फिर आने वाले 8 की के लगदा कोई सरकार होगी? बीजेपी। आपका नाम? पोली देवी। किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, क्यों? बीजेपी को। कैली? क्योंकि बीजेपी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, कोई ऐसा नहीं। अभी कोरोना में बीजेपी ने मुफ्त राशन दिया, सब कुछ देखा, गरीबों को भी देखा, सबको देखा। हम बीजेपी को वोट डालेंगे, ठीक है। तो फिर 8 को जब रिजल्ट आएगा, क्या लगता है जम्मू का सीएम बनना चाहिए? हाँ, हम तो बोलते हैं बीजेपी ही बने। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम श्यामलाल भगत और रिटायर्ड मैं बीएसएफ इंस्पेक्टर हूँ। मेरा गांव है कोटली शाहदोला, कोटाना खुर्द और आरसपुरा जम्मू का रहने वाला हूँ मैं जी। तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो और क्यों? मैं जी बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये सब जो विकास का बीड़ा उठाया है खासकर किसानों के लिए। और मैं और भी चाहूँगा कि ये जो चिनाब नदी का पानी हमारे कैनलाइजेशन होता है, ये अप टू 0 लाइन तक बिल्कुल इसका क्लियर करना चाहिए। क्योंकि मैं चाहूँगा कि साल में 6 महीने के बाद इसमें वो पेस्टिसाइड होना चाहिए ताकि कोई भी ग्रास वगैरह का हर चैनल में ना हो और ज़मींदारों को टाइमली खाद, पानी, बीज वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी तभी जाके विकास होगा। दूसरा, बिजली का एक बड़ा मुद्दा है। अगर बिजली महंगी होगी तो जो हमारा डेयरी फार्म है ये बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि आज कोई भी गाय या भैंस रखता है उसके लिए इनको बिजली 24 घंटे गाय भैंस को भी चाहिए। उसके लिए चारा काटना है, उनको पानी देना है, उनको नलाई धुलाई साफ सफाई करना है, तो उसके लिए भी ये होगा। दूसरा, उन्होंने मैं देखता हूँ कि आगे मेरे बीएसएफ वाले बहुत ज़्यादा पैरामिलिट्री के जितने भी जवान हैं वो बहुत मेहनत दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि मोदी जी उधर भी जैसे आर्मी वालों को OROP दिया है ऐसे ही बीएसएफ और पैरामिलिट्री वगैरह को सभी को उनका भी ये ध्यान में जरूर रखेंगे। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू और बड़ा मुद्दा है क्योंकि काफ़ी हमारे जवान जो है थ्रू आउट इंडिया इसमें काम कर रहे हैं और उस पर ही दें। और अनएम्प्लॉयमेंट का भी मैं चाहूँगा कि ये नई रैलियाँ और भर्ती ये वगैरह ठीक है, फिटनेस फौज में चाहिए, जो फिट आदमी है उसी को रखें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये काफ़ी और स्किल्ड प्रोग्राम गांव-गांव में चलाएं। स्किल्ड का एक कागजों पर ना हो, ये सही जो हुनर सिखाने का है वो होना चाहिए। मैं सुषमा शर्मा, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी की आज से नहीं 15-20 साल से सपोर्टर हूँ। 2014 से लेकर आज तक हमने पूरा काम किया है और बीजेपी के साथ ही काम करेंगे। तो बीजेपी को बहुत आगे बढ़ना है और बढ़ाना है, ये नहीं है सिर्फ कहना नहीं, बढ़ाना है। तो इसलिए हम हर जगह भी जहाँ भी जा रहे हैं सबको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है बीजेपी के कार्यकाल में जो विकास हुआ इस बार जम्मू का सीएम बनना चाहिए? देखो बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना, बीजेपी का बनना चाहिए, है ना, क्यों नहीं बनना चाहिए। बीजेपी ने इतना काम किया है, आज हम अपना घर नहीं पहचान पाते, इतने बड़े बड़े रोड हो गए, खुद नहीं पता चलता कि कहाँ हमारा स्टाफ था कहाँ नहीं है ना। तो बीजेपी की वजह से ही हुआ ना। सुशील दत्त शशि, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का, गुलिस्तान का। जम्मू कश्मीर में जब से 370 टूटा है और जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है
जो पूरे समाज को, सभी बिरादरियों को, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलती है। 370 टूटने के बाद आज पत्थरबाज कहीं नहीं दिख रहे। और जो दूसरी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इनका मैनिफेस्टो पढ़ो और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ो। इन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता को आपस में लड़ाया है। इनके मैनिफेस्टो में ये है कि जब इनकी सरकार आती है, ये अलगावादियों को छोड़ेंगे। फिर दोबारा जम्मू कश्मीर में जो 10 साल से अमन और शांति है, उसका ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगी। ये तीनों पार्टी है, परिवारवाद की ये तीनों पार्टियां हैं। इन्होंने हमेशा जम्मू को पीछे रखा है। और कश्मीर में ये वो वक्त था जब ये अपना कैलेंडर इशू करते थे हुर्रियत का, ये कैलेंडर इशू करते थे मिलिटेंटों का। और इन्होंने हमारे कश्मीर में 89 में जितने हिंदू कश्मीरी माइग्रेंट थे, उनको सबको यहाँ पे निकाला जम्मू कश्मीर में। जब से 370 टूटा है, जम्मू में अमन और शांत है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी का सीएम हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है, मोदी जी को लाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यही सरकार है जो नौजवानों को रोज़गार भी देगी, रिफ्यूजियों को उनका हक मिलेगा। आज देखो जो हमारे साथ ही चेतगढ़ बॉर्डर है, वो वक्त था रात को सोए हुए बच्चों को उठा के, माएँ छोटे बच्चों को उठा के रात को भागना पड़ता था, फायरिंग होती थी। आज पाकिस्तान की बोलती बंद करने वाला जो 56 इंच का सीना लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें फ़ख्र है, हम उनके सिपाही हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम आरसपुरा पहुंचे थे, जहां पर हमने लोगों से जाना कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं। अब आने वाली 1 अक्टूबर को मतदान जो है जम्मू में होने वाला है, लेकिन 8 अक्टूबर तय करेगी कि किसकी जय और किसकी प्रजय। अब डोगरा सीएम आना जरूरी है क्या? कुछ लगता है कि हमेशा से भेदभाव होता है, कुछ डिफरेंशिएशन जम्मू और कश्मीर डिवीजन में देखने को मिली है, कैसे खत्म हो सकती है? ये ऐसे ही खत्म हो सकती है जब तक हमारा जम्मू का खुद का हमारा सीएम ना आए। क्योंकि आज तक अगर देखा जाए, कश्मीर के जितने भी लोग आए या कश्मीर के जितने सीएम आए, उन्होंने सिर्फ अपना कश्मीर और अपने पर्सन का सोचा, सिर्फ पर्सनली अपना सोचा, जम्मू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो हम लोग खुद चाहते हैं कि इस बार हमारा जम्मू का कैंडिडेट होना चाहिए और जम्मू का सीएम होना चाहिए, ताकि जम्मू की भी डेवलपमेंट हो, जम्मू के भी लोगों को रोजगार मिले, जम्मू के लोग भी आगे बढ़े। क्योंकि आप देख लो, अगर कश्मीर में जैसे भी एनसी के हैं, चाहे कुछ भी, अगर जम्मू के लिए 100 करोड़ आया था क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, वो भी वो खा गए और हमारे यूथ के साथ बहुत बड़ा उन्होंने एक विश्वासघात करा है। तो हम चाहते हैं कि इस बार हमारा जम्मू का सीएम आए। क्या लगता है क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर जम्मू में डोगरा सीएम कोई आएगा, कोई हिंदू सीएम आएगा? क्योंकि हमेशा से अब्दुल्ला, मुफ्तीज, इन सब ने राज किया हमारे J&K। आप देख लो, जैसे कि आपके सामने 370-35 से टूटने के बाद जम्मू में डेवलपमेंट की जो एक रफ्तार शुरू हुई, चाहे वो एम्स ले लो, चाहे IIT, चाहे IIMs, किसी ने नहीं सोचा था कि ये सब कुछ हमें जम्मू में मिलेगा। ये मोदी जी की बदौलत ये सब कुछ हमें मिल रहा है। एजुकेशनल हब बन गया है हमारा जम्मू, स्मार्ट सिटी बन चुका है। आपके सामने स्मार्ट सिटी बसेस आ गई हैं, लोग भी आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी से भी, डिजिटली भी। तो हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से पीछे ना रह जाएं, तो हमारे लिए मोदी जी की सरकार आनी बहुत जरूरी है। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम रिंकू चौधरी है और मैं सुचेतगढ़ बॉर्डर का रहने वाला हूँ। ओके, तो रिंकू जी, आपको क्या लगता है कि जम्मू में एक जेन्युइन डिमांड सी जो है वो उठ रही है कि अब जम्मू वालों को अपना डोगरा सीएम मिलना चाहिए, हिंदू सीएम मिलना चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? बिल्कुल, हमें डोगरा सीएम मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 70 साल से, जब से यहाँ पे जितनी भी सरकारें आई हैं, कभी भी कश्मीर सेंट्रिक जो भी बात की गई है, जब तक हमारे इधर का डोगरा हिंदू सीएम नहीं होगा, तब तक हमारे जम्मू के लोगों की बात नहीं होगी। बिल्कुल, दरबार मूव वगैरह ये सब कुछ बंद कर दिया गया। और आपको क्या लगता है कि जम्मू के साथ जो भेदभाव होता था, हमेशा से फंड्स उधर जाते थे और तमाम अब्दुल्ला, मुफ्तीज ने यहाँ पर राज किया है, तो कैसे खत्म हो सकता है? क्या डिफरेंस आ सकता है अगर जम्मू में कोई जम्मू का शासक जम्मू कश्मीर को संभालेगा? मैं आपको मैडम बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आपने बोला कैसे खत्म हो सकता है। मुझे लगता है ये 5 अगस्त 2019 से खत्म हो चुका है। जब से 370 और 35 से हटी है, तब से ये खत्म हो चुका है। सिर्फ एकमात्र जो सरकार बनने रह गई है, वो सीएम हमारा हिंदू हो, डोगरा हो, यही एक डिमांड है। बाकी आपने देखा होगा कि 2019 के बाद जब से 370 टूटा है, तब से 35 से बर्खास्त हुआ है, खत्म हुआ है, तब से
जब तक अगर 500 सीटें MBBS की निकलती हैं तो 250 जम्मू से लगते हैं, 250 से कश्मीर से लगते हैं। अगर 400 KS अफसर बनते हैं तो 200 कश्मीर से बनते हैं, 200 जम्मू से बनते हैं। पहले की तरह ऐसा नहीं होता था कि अगर 400 होते थे तो 395 जब कश्मीर के बन जाते थे और 5 जम्मू के रहते थे, और जो 395 होते थे उनमें भी कुछ अब्दुल्ला फैमिली से होते थे, कुछ मुफ्ती फैमिली से होते थे, और कुछ उन लोगों की इन्फ्लुएंस से होते थे जो उस कश्मीर में रहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने देखा होगा, कभी आप बॉर्डर में मेरे साथ जाइए, लिस्ट देखिए, उसमें एक पिंडी के लड़के, त्रेवा के लड़के, तेरावा की लड़कियां, ऐसे MBBS ऐसे KS निकल रहे हैं जो बिल्कुल दूर दराज बॉर्डर पे रहते हैं। बिल्कुल सर, अब जम्मू जो है वो टेररिज्म हब नहीं, अब टूरिज्म हब बन चुका है, क्या कुछ कहेंगे? जब से 370 एब्रोगेट हुआ है, 35 से यहाँ से गया है, अब कहीं ना कहीं टूरिज्म हब जम्मू कश्मीर बन रहा है। जब से मोदी जी सेंटर में आए हुए हैं, सबसे खुशहाली ही खुशहाली है सब, और हम चाहते हैं कि मोदी जी को वोट डालें। और आपको टूरिज्म के लिए मैं बता दूं कि आपको मैं एक मात्र सबसे बड़ी एग्जांपल देना चाहता हूं कि यहाँ पे जिस धरती पे आप इस टाइम खड़े हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ पे 2020 कोरोना काल के बाद ऑक्ट्राई पोस्ट पर अपनी रिट्रीट सेरेमनी शुरू की, बाघा बॉर्डर की तर्ज पे। ये भी 2019 के बाद हुआ, ये मोदी सरकार की कायनात में हुआ। उसके बाद आज वहाँ पे नर्सरी है, वहाँ पे जोड़ा में, वो पूरे वर्ल्ड, पूरे एशिया में, मेरे ख्याल पूरे जम्मू कश्मीर में, मैं क्षमा चाहूंगा कि अगर कोई गलत शब्द निकल जाए, लेकिन मैं बताऊंगा कि वो नर्सरी भी एकमात्र टूरिज्म के स्पॉट बना हुआ है। उस पर ग्राना वेटलैंड, यहाँ पे माइग्रेटरी हमारे आते हैं पक्षी, वो भी सर्दियों में जब आते हैं तो हमारे लिए एक वो टूरिज्म स्पॉट है। सुचेतगढ़ बहुत एक हब बन चुका है, परेड के नाते हो, ग्राना वेटलैंड के नाते हो। जितने टूरिस्ट अब यहाँ पे आते हैं जम्मू में, अगर कोई भी टूरिस्ट आएगा, चाहे वो बाबे वाली माता का दर्शन करेगा, रघुनाथ मंदिर में जाएगा, उसके बाद ऑक्ट्राई पोस्ट और अपने ग्राना वेटलैंड में जरूर आएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बॉर्डर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि टूरिस्ट जो है अब बॉर्डर पे आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक जेन्युइन डिमांड जो है वो जम्मू में उठ रही है कि अब जम्मू में एक हिंदू शासक होना चाहिए, डोगरा CM होना चाहिए, ताकि जो जम्मू के साथ भेदभाव होता है वो खत्म हो जाए और जम्मू की भी डेवलपमेंट जो है वो हो पाए। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम हरमीत शर्मा है, मैं युवा मोर्चा का प्रधान हूँ। युवा मोर्चा के प्रधान हमारे साथ है, तो आप किस तरीके का उत्साह जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर चल रहा है, और खास तौर पर बीजेपी की लहर किस तरीके की है जम्मू कश्मीर? मैं बीजेपी की लहर, और कोई लहर ही नहीं है मैम, एक ही नाम है, बीजेपी जिंदाबाद 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 रहेगी। तो एक चीज काफी ज्यादा डिमांड उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को अब एक डोगरा CM चाहिए, तो आप इस पे क्या कुछ कहेंगे? मैम हमें चाहिए डोगरा CM चाहिए, अपना हिंदू CM चाहिए। हम काफी 70 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमें हिंदू CM चाहिए, और इस बार हम हिंदू CM बना के छोड़ेंगे। ये हमारा बीजेपी का नारा है, हिंदू CM बनाना ही बनाना है। बिल्कुल, आप क्या कुछ कहेंगे? जी मैं क्या कहूँगा, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन फेस्टिवल है हिंदुस्तान में, और स्पेशली JK में, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद मोदी जी की अध्यक्षता में, मोदी जी की सरकार में, उनके द्वारा ये इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत हमको खुशी है, और 70 साल का जो कलंक है, 70 साल के जो अत्याचार हैं, जम्मू कश्मीर के लोग उनसे वंचित होना चाहते हैं, उनको दरकिनार करना चाहते हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं। अब की बार मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मोदी जी ने जो हमें चांस दिया है, अब की बार मोदी सरकार JK में हम केवल जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार चाहते हैं, ताकि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों की सभी समस्याएं हल कर सके। बिल्कुल सर, अगर जम्मू कश्मीर में इस बार डोगरा CM आता, कोई हिंदू CM आता, तो क्या लगता है कि डोगराओं की जो आवाज को दबाया जाता है हमेशा से, वो अब उठ सकती है? कुछ चेंजेस जम्मू में देखने को मिल सकते हैं? मैडम, मैं विक्रम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जम्मू साउथ। इस बार हम 35 से ज्यादा सीटें जम्मू से निकाल रहे हैं, और 100% हम जम्मू का सीमेंट हिंदू CM दे रहे हैं। तो इस समय जैसे कि आपने आज जनसलाब देखा जोगी जी के लिए, तो जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक जो है वो NC और PDP की हकीकत को जानता है, उनके एजेंडे को जानता है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को भी जानता है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू रीजन में और श्रीनगर रीजन में डेवलपमेंट कराई है, उस डेवलपमेंट के बेसिस पर हमें इतना वोट और इतना सपोर्ट मिल रहा है कि कोई भी प्रत्याशी हमारे कंपटीशन में नहीं है। जैसे कि मैं इस सीट की बात करता हूं, यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट खड़ा है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। उनसे ऑनेस्ट आदमी कोई नहीं हो सकता, और जो हमारा कंपटीटर है आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या बसाने वाला केवल रमन भल्ला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ युवा भी हमारे साथ है, आपसे जानना चाहूंगी, पहले आपका नाम?
मेरा नाम वेदांत है, मैं ब्रिज नगर स्थान का रहने वाला हूँ। बहुत खुशी है कि आज हमने योगी जी को लाइव देखा। सबसे बड़ी बात है मेरे लिए लाइव की कि योगी जी को मैंने आज लाइव देखा। ऐसे तो हम टीवी में, फोटोज में, सोशल मीडिया पे देखते थे, आज लाइव देखा तो बहुत खुशी है। और अब हम चाहते हैं कि हमें जम्मू का जो सीएम मिले वो हिंदू सीएम होना चाहिए और जम्मू से ज्यादा बीजेपी की सीटें आनी चाहिए। और हमें पूरी आशा है कि बहुत ज्यादा सीटें आने वाली हैं। क्या लगता है कि क्या डिफरेंस हो सकता है अगर हिंदू कोई डोगरा सीएम जम्मू कश्मीर में आएगा? कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है? आपको नहीं लगता कि हमेशा से भेदभाव हुआ है जम्मू वालों के साथ? सारे फंड्स भी कश्मीर में जाते हैं। बिल्कुल। पहले जो चीज अगर जम्मू कश्मीर में आ रही है तो वो पहले कश्मीर में जाती थी, फिर जम्मू को मिलती थी। जम्मू को भी मिलती थी कि नहीं मिलती थी, वो भी हिसाब की मिलती थी। बट अब ऐसा है कि जो अपनी जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो हमें उनसे बहुत सारी आशाएं हैं। जैसे उन्होंने अभी भी काम किया, स्पेशली हमारे रिफ्यूजीज के लिए हमें 5.5 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिली है। हम 70 साल से हम वेट करते रहे कि हमें मिलेगा, कुछ मिलेगा, रिफ्यूजीज को मिलेगा, बट नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी आई तो उसने पहली इंस्टॉलमेंट 5,50,000 की सभी रिफ्यूजीज के अकाउंट में क्रेडिट की। इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। और हम चाहते हैं कि बीजेपी में हिंदू ही सीएम बने जो जम्मू कश्मीर के आने वाले जो इलेक्शन है 1 तारीख को जो जम्मू में वोट्स पड़ेंगे। थैंक यू। बिल्कुल। तो बेसिक डिमांड जेएंडके वालों की इस बार यही है कि जम्मू कश्मीर में अब कोई हिंदू कोई डोगरा सीएम होना चाहिए, क्योंकि हमेशा से जम्मू के साथ कुछ ना कुछ भेदभाव होता है। इन सभी भेदभाव को, इन सभी डिफरेंसेस को, डिफरेंशिएशन जो होती है इनको खत्म करने के लिए अब लोगों की डिमांड है कि जम्मू में एक हिंदू और डोगरा सीएम होना चाहिए। क्या लगता है, मतलब आप लोग चाहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जम्मू का अपना डोगरा चीफ मिनिस्टर? सर बिल्कुल चाहिए सर, बिल्कुल। क्या चाहिए सर? सीएम चाहिए और योगी जैसा चाहिए। योगी जैसा? जी सर। मतलब जम्मू में योगी जैसा कोई सीएम? जी सर, अभी देखा, बहुत मजा आया हमें। अच्छा जी सर। आप चाहते हैं कि अपना हिंदू सीएम हो? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप चाहते हैं भी यार सर किन्ने चिर गए सानू उंदी शासक थल्ले रौहना, कोई अपना भी साढ़ा बंदा होना चाहिए जेह्ड़ा डोगरा बंदा हो, साढ़े डोगरे समाज दे हित बारे गल होऐ। जो होंदा सर उधर गै होंदा, सारा जम्मू ही कक्ख तो होंदा नहीं, जेह्ड़ा किश आंदा उधर गै टुरी जंदा। चाहते हो कि डोगरा चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल सर, सारे चाहते हैं डोगरा गै आए। बिल्कुल सर। थोड़ा क्या नाम है? सर मेरा नाम अजय चौधरी। अच्छा, तो सब चाहते हो तो उसकी अपना सीएम हो, साढ़ा डोगरा बंदा सीएम आए ते साढ़े डोगरें दी गल करै, जेह्ड़ा साढ़े डोगरें दी गल करग अस ओह्दे फेवर च, बीजेपी दे फेवर च अस कट्टर फेवर आ। अच्छा, तो हिंदू बंदा चाहिए? हिंदू बिल्कुल चाहिए, हिंदू चाहिए सानू बंदा, हिंदू सीएम चाहिए सानू जेएंडके च। क्या कहो? बिल्कुल मैं जियां योगी जी होर नहीं, बिल्कुल जेह्ड़ी क्लियर कट गल करदे ना उ'ऐ ले चाहिदा सानू, जेह्ड़ा राम राज इधर भी आनन पूरा। हाँ जी बिल्कुल उ'ऐ ले चाहिदे ना सानू भी, बिल्कुल क्लियर कट वाले। देखो जी, ये युवा पीढ़ी यही चाहती है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर अपना डोगरा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कोई अपना हिंदू सीएम होना चाहिए। अब जम्मू के हर जगह से ये आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। ये सभी युवा पीढ़ी है, इन सबका यही कहना है कि अपना यहाँ पर एक डोगरा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं ये सभी नरेंद्र सिंह रैना जी के सपोर्टर्स हैं। और नरेंद्र सिंह रैना जी जो कि जम्मू साउथ आरएसपुरा से कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र जी क्या लग रहा है, योगी जी भी आए हुए थे, काफी लोगों में जोश देखा गया, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी आरएसपुरा, क्या लगता है लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को जितवाना है? ऐसा है कि जैसे आज योगी जी की रैली में जोश था तो जितनी संख्या में लोग आए, और योगी जी का कार्यक्रम शायद अखनूर का कैंसिल हुआ, वो एडवांस में आ गए थे, उसके बाद भी इतनी संख्या में लोग आए और जितना जोश था, मुझे लगता है कि आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी बड़ी मार्जिन के साथ सीट है। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से 370 के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस फिर से अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करें, जैसे एनसीपी या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है कि हम जी पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, टेररिस्टों को छोड़ेंगे, क्या उनको जवाब देने की जरूरत है? ऐसा है कि जो 370 और 35 जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ, उससे एक जम्मू के बड़े वर्ग को एक बड़ा फायदा मिला, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं फर्स्ट टाइम अपना ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। उसके साथ वाल्मीकि और गोरखा समाज को अपने राइट्स मिले। उससे बड़ी बात एक और बात है कि ओबीसी समाज को अपने राइट्स मिले, साथ में एसटी को अपने पॉलिटिकल राइट्स मिले, और जो पीओजे के रिफ्यूजी समाज है उनको 5.5 लाख रुपया मिला। जम्मू में लोग खुश हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा बैक ट्रैक पे ले आना, डेवलपमेंट से दोबारा उनको पत्थरबाजी और एंटी नेशनलिज्म की तरफ ले आना, लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे। लोग खुल के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 अक्टूबर को जम्मू में भारतीय जनता पार्टी सब सीटें बड़ी मार्जिन के साथ जीतेगी।
नरेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ बात करते, बड़े व्यस्त हैं, पूरा दिन कार्यक्रम चलते हैं। योगी जी का भी कार्यक्रम था और आरएसपुरा से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है। मेरे साथ प्रोफेसर घारूराम भगत जी हैं जो कि सुचेतगढ़ से प्रत्याशी हैं। गारू जी, आज योगी जी आए थे, कितना जोश देखा आप इन लोगों में और क्या लोगों ने मन बनाया? आपने देखा जिस जोश और हर्षोल्लास से आज सुचेतगढ़, आरएसपुरा, जम्मू साउथ और बिश्नाह की जनता माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही सम्माननीय, वो आज यहाँ आरएसपुरा की धरती पे आए थे। लोगों ने उनका किस तरह से स्वागत किया है और कितने उत्साह से उनका यहाँ स्वागत किया, और लोगों ने ये बड़ी गर्मजोशी से कहा है कि जो राम को लाए हैं उनको हम आरएसपुरा लाए हैं। तो ये एक बड़े, मैं समझता हूँ कि आरएसपुरा और सुचेतगढ़ और बिश्नाह की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने महान व्यक्ति, इतने महान पुरुष आज हमारे यहाँ हमें आशीर्वाद देने आए हैं, जनता का मार्गदर्शन करने आए हैं। मैं बहुत खुशी है, मन में बहुत राम जी, आज एक चर्चा उठी है कि अब डोगरों का अपना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि डोगरों का? बिल्कुल आया समय, बिल्कुल समय आया है। डोगरों ने मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और ये जनता ने साबित करके ये दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया घारूराम जी जो कि हमारे साथ बात कर रहे थे। सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर इस बार जो है डोगरा होगा। देख रहे हैं कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा जम्मू। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो लोगों की आज राय जानने की कोशिश करेंगे, लोगों का मत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको इन चुनावों से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मैं सांबा विधानसभा क्षेत्र के बाड़ा गांव में मौजूद हूं। बाड़ा गांव की जनता मेरे साथ है और जनता से आज जानने की कोशिश करेंगे क्या उम्मीदें हैं और क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद। क्योंकि हम धारा 370 को लेकर जब बात करते हैं तो धारा 370 को हटाने के बाद ये पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मेरे साथ तमाम यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, 10 साल के बाद ये चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है विधानसभा के, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको आने वाली सरकार से, और कुछ और भी चीजें मैं जानूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम वेलकम करते हैं कि 10 साल के बाद जहाँ पे असेंबली के चुनाव हो रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है, और लोगों की एक डिमांड है जो अभी उभर के सामने आ रही है कि इस बार जम्मू के लोगों की एक डिमांड है कि जम्मू का डोगरा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ताकि एक सुदृढ़ सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बन सके और जम्मू की जो आवाज़ है वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच सके। इसलिए एक नई सोच जम्मू के लोगों की बनी हुई है, इसलिए हमारी डिमांड है कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर इस बार जरूर बनेगा। लेकिन जानना चाहता हूं कि धारा 370 को हटाए जाने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है धारा 370 को हटाए जाने के बाद? देखिए सर, बड़ा बदलाव ये है कि सबसे पहले मैं एक बात करूंगा कि 65, 71 और 65 के जो रिफ्यूजी भाई थे और जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, जो अपने ही देश में डिस्प्लेस पर्सन थे, ये वाहिद एक मोदी जी ने एक ऐसा फैसला किया 70 साल के बाद, क्योंकि जो फैसला तभी मुमकिन हो सका कि 370 जहाँ से हटी, 35 जहाँ से हटी, और जो केंद्र ने जो निर्णय लिया कि इन लोगों को मालिकाना हक दिया गया। अगर 370 होती, 35 होता, तो शायद आज भी उन लोगों को इसका मालिकाना हक नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। उसके बाद JJM जो स्कीम है, आज हर पंचायत में एक 2 ट्यूबवेल डायरेक्ट जो फंडिंग हो रही है सेंटर की, ये एक 370 हटने का एक बेनिफिट है जहाँ पे। तो इसलिए उसके बाद स्कीमों की बात करें तो आयुष्मान कार्ड पूरे यूटी में जब जम्मू कश्मीर में लागू है। उसके बाद पहले आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 2014 से पहले एक पंचायत को मात्र 1 मकान मिलता था, 2 मकान मिलते थे, लेकिन अब हर एक पंचायत को किसी को 50 मकान मिल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, किसी को 30 मिल रहे हैं, किसी को 100 मिल रहे हैं। ये बदलाव है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लोगों के लिए। उसके बाद बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सेंटर की एक डायरेक्ट जो पावर जहाँ पे यूज हो रही है, 2 एम्स हैं, जबकि किसी भी
यूटी में 2 एम्स नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है, जम्मू में भी एम्स है और श्रीनगर में भी एम्स है। तो ये सब मोदी की देन है। यानी आप कह रहे हैं कि ये बदलाव जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। लेकिन उपेक्षाएं क्या है अब आने वाली नई सरकार से? नई अपेक्षा जो है सरकार के कि जो सरकार बनेगी एक मजबूत सरकार बनेगी, और जो रह गई है कुछ समस्या रह गई हैं वो जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, और जम्मू के जो लोगों की आवाज़ है वो बुलंद होगी, और जम्मू के जो लोगों की डिमांड है। मैं एक बात बताता हूँ भाई साहब कि अभी सब इंस्पेक्टर की एक लिस्ट निकली, तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि सांबा डिस्ट्रिक्ट की 100 से ज़्यादा लोग जो है वो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए बिना किसी सिफारिश के, फेयर सिलेक्शन हुई। ये बदलाव है जम्मू कश्मीर में, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बदलाव जो है ये जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये इन भाई साहब का कहना है। कुछ और लोग हैं, आप भाई साहब यहाँ पर आए आगे, क्या कहेंगे, क्या उपेक्षाएं हैं आपको और क्या वाकई में बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल सर, जो भी आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे राम राज्य की कोई किरण आई है, तो जब से मोदी साहब ने यहाँ पर 370 को हटाया है, 35A को हटाया है, तब से हमें ये महसूस हो रहा है कि राम राज्य की किरण जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आ गई है, और डेवलपमेंट की यहाँ पर बौछार लगी हुई है। और आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में हमारी भाजपा की सरकार आएगी और चीफ मिनिस्टर जम्मू का आएगा, ये हमारा बहुत पुराना सपना था, और हमें श्योर है कि अब जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार आएगी और चीफ मिनिस्टर जम्मू का होगा। तो इनके लिए और भी जितनी हमारी पहले कभी कोई स्कीम आती थी वो कागजों में रह जाती थी, आवास योजना के मकान आते थे, 1 मकान 2 मकान मात्र आते थे। अब जितने भी लोगों की जियो टैगिंग हो, जो भी गरीब है, यहाँ मैं खड़ा हूँ इस मोहल्ले में ऑलमोस्ट जितने लोग हैं, कम से कम भी 15 कॉलोनियाँ, इसी मात्र कोई 10-12 घरों में 15 कॉलोनियाँ आई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मोदी साहब की ही देन है। इसमें कोई सरपंच कहे या कोई और कहे कि मैंने किया, पीछे से मोदी साहब ने 370 हटने के बाद ये सब कुछ हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एम्स की जो लाइट है वो हमारे घरों में आ रही है, बाकी तो बात ही नहीं रही। हम कहाँ जाते थे, लुधियाना जाना, चंडीगढ़ जाना, अब तो हमारा एक घर का कोई बच्चा भी उठा के किसी पेशेंट को हमारे बिल्कुल नज़दीक हमारी ही पंचायत में एम्स है, ये बहुत बड़ी बात है। और जम्मू कश्मीर में 2 एम्स होना एक सपना है, पहले ये कभी नहीं हुआ था सर। यानी बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब क्या उपेक्षाएं हैं? अभी ये अपेक्षा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर जब आएगा, जम्मू कश्मीर का आएगा और हमारा जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा, उससे जो कोई कमी रह गई है हम वो मोदी साहब पूरी कर देंगे। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा इनके पास। ये तमाम लोग जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, चुनावी इस माहौल की अगर बात करें तो काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। महिलाएं हैं कुछ यहाँ पर, और उसके साथ कुछ यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि अगर देश के भविष्य की बात करें तो हमारे देश का भविष्य है युवा। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, क्या बदलाव आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं धारा 370 को हटाने के बाद? धारा 370 हटाने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। हमें यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है द बेस्ट अचीवमेंट जो है वो हमें मिली है। आयुष्मान योजना जो है वो तो ऑल ओवर इंडिया में जो गई है वो बेस्ट अचीवमेंट थी। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो पेंशन योजना चली थी, लाडली बेटी योजना जो चली थी, तो इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिला है। NH जो है जम्मू कश्मीर में इसकी कमी थी, NH के थ्रू जो है अब हम मतलब ट्रांसपोर्ट में किसी को दिक्कत नहीं आ रही। रेलवे लाइन जो है वो हमारी श्रीनगर तक गई है, तो ये भी अचीवमेंट है, तो ये बेस्ट थिंग थी। नाउ इट इज़ हम लोग अब इनकमिंग डेज से जो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं वो हम ये चाहते हैं कि हमारे J&K में हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो हमारे J&K का होना चाहिए। रीज़न इज़ दैट कि जो द बेस्ट मतलब हम लोगों को जो समझ सकेगा, हमारी प्रॉब्लम को जो समझ सकेगा, वो हमारा खुद का मिनिस्टर रहेगा, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट से, जहाँ अदर लोकेलिटी से कोई भी यहाँ पर आके अगर CM बनता है तो वो हमें बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा। मैं बात कर रहा हूँ कि जो CM बनने की बात उठ रही है कि हिंदू CM होना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि हिंदू CM होना चाहिए और कैसा CM होना चाहिए?
सर हिंदू सीएम, मैंने यही चीज़ बोली आपको कि हिंदू सीएम जो है वो नेसेसरी है। रीज़न वही बोल रही हूँ कि आप अपनी लोकेलिटी के, आपके गांव, आप किसी गांव में रहते हो, जहाँ आप किसी सिटी में रहते हो, आपको बेटर अंडरस्टैंड वही कर पाएगा जो आपके साथ रह रहा है। आपकी प्रॉब्लम को वही अंडरस्टूड कर पाएगा, ठीक है। अदर जो है वो कैपेबल नहीं है, वो आपको क्या समझ पाएंगे कि जैसे कहीं और से उठ के कोई यहाँ आएगा, वो क्या समझ पाएगा आपको। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं, क्या आपको उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? सर ऑफकोर्स सभी हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं जान सकता हूँ कि किस किस स्कीम का आपको फ़ायदा मिला है? सर बताया आपको कि लाडली बेटी जो योजना चली थी उसका फ़ायदा मिला, पेंशन योजना का फ़ायदा मिला, एनएच का फ़ायदा मिला, रेलवे लाइन हमारी जो है वो श्रीनगर तक गई है उसका हमें फ़ायदा मिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फ़ायदा मिला, एम्स जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जैसे सर ने बताया, तो वो हमें फ़ायदा मिला। आप यहाँ पर आए बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुष जोत्रा है। आगे आइए। जी जी। हाँ जी अच्छा, सर। क्या कहेंगे आप देश का भविष्य हैं, तो युवाओं के एंड पर बात करें तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको आने वाली सरकार से, और किस तरह से आप आने वाले दिनों में बदलाव और देखना चाहते हैं? सर जैसे कि आजकल के जो युवा हैं वो तो पहला रीज़न तो उनका ये है कि वो बोलते हैं कि नौकरियां नहीं है, तो इसका बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ कोई भी सरकार जो आने वाली बने तो सबसे पहले नौकरियां जम्मू कश्मीर में हो। और हाँ, जो सरकार है हमारी, हमारे बहुत बेनिफिट मिला है हमें, खासकर जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना से वो हमें बेनिफिट मिला है। और जो हमारा कार्ड बना है आयुष्मान कार्ड, उसका भी फ़ायदा हुआ। जो लाडली बेटी योजना, ये सभी फ़ायदे जो हैं हमें हमारे जम्मू कश्मीर में सारे लाभ मिल रहे हैं सर। तो कैसा सीएम होना चाहिए, और जो इस समय लगातार एक मांग हम सुन रहे हैं, क्या आप इसको लेकर कहना चाहते हैं? जी सर, मैं तो यही कहूँगी कि सीएम जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर से ही होना चाहिए। जम्मू से? हाँ जी, जम्मू से होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी, अगर हम अपनी बात रखेंगे तो हमें समझ सकता है अच्छी तरह से, और हमारी प्रॉब्लम को जो है वो अच्छे तरीके से वो मतलब समझ सकते हैं कि हम अपनी डिमांड रख सकते हैं उनके आगे। बिल्कुल, यहाँ युवाओं को लेकर बात करें तो युवा ये चाहते हैं कि बेरोजगारी जो है वो दूर होनी चाहिए, लेकिन बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये कहना है तमाम लोगों का। लेकिन इसी के साथ कुछ और मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे। इस समय लगातार आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ हम विपक्ष को लेकर भी बात करें तो विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे, जो ये कहता है कि धार्मिक स्थलों के नाम बदल दिए जाएंगे, वो चाहे शंकराचार्य टेम्पल की बात कर लें या और भी हमारे स्थान है। और उसी के साथ साथ 370 को लेकर जो पाकिस्तान के एक मंत्री ने बयान दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जनाब, अगर आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए तो अगर 370 जहाँ पे दोबारा वापस, तो यहाँ पर जिस तरह से कुछ और लोग भी हैं, यहाँ से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने की। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो विपक्ष इस समय कह रहा है कि हम तमाम धार्मिक स्थलों के नाम बदलेंगे, जिसमें शंकराचार्य टेम्पल को लेकर बात कर ले, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये मानसिकता दर्शाती है? देखिए जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो साफ ये बता रहा है कि हम मिलिटेंट्स, जिन लोगों ने हमारे फौजी भाइयों को गोली मारी है, उनको हम बचाएंगे। और ये जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये पूरा पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान की मॉनिटरिंग जो है वो जम्मू श्रीनगर के अंदर हो रही है। क्योंकि अगर 370 का जो सपना सोच रहा है पहले तो वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर ये जो कश्मीर के जो लीडरशिप है ये बोल रहे हैं, जो इन्होंने कांग्रेस और एनसी ने जो अलायंस किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शंकराचार्य जी का मंदिर का जो नाम है वो बदल कर कहीं और रखेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचना होगा कि अब वक्त आ गया है कि हमें जम्मू से चीफ मिनिस्टर बनाना होगा, और हम जम्मू के जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको इकट्ठा होकर एक आवाज़ में एक ही बात बोली है कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाइए। अदरवाइज जहाँ पे मिलिटेंसी और पनपेगी और बात वो है वो 19 वाली आ जाएगी, 90 का माहौल पैदा होगा, और वो माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मोदी का जो विजन था कि जम्मू कश्मीर एक शांत एरिया बने, आज ना पे पेल्टिंग हो रही है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है। आज लोग देखिए, एक वक्त ऐसा था लाल चौक के अंदर तिरंगा कोई लेके भी नहीं जा सकता था, आज लोग वहाँ पे तिरंगे के साथ खड़ा होकर लाल चौक में सेल्फी ले रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है। अब जो पाकिस्तान है वो एक टूरिज्म की इंडस्ट्री जो है वो डे बाई डे डेवलप हो रही है, ये चेंजिंग है। और बड़ी बात यह है कि वोट और परसेंटेज जो कास्टिंग हुई है उससे साफ जाहिर हुआ कि श्रीनगर के जो लोग हैं वो भी डेमोक्रेसी के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ पर आए, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका ये जो इलाका है बाड़ा, तो यहाँ पर क्या कुछ विकास की दरकार है?
विकास की दरकार तो पहले अगर 70 साल के अरसे को देखा जाए तो आज तक कई सरकारें आई, कई गई, पर यहाँ पर कोई विकास नाम की चीज़ नहीं थी। जहाँ अभी हम खड़े हैं, जहाँ पे हमारे पास रोड नहीं था, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी। और यहाँ तक कि कोई अगर बेटी की शादी होती थी तो बेटी की शादी के लिए भी यहाँ से डोली उठा के तकरीबन 500 गज आगे जाके फिर चौक से जाके बिठाना पड़ता था, जहाँ तक हमारी रोड की कनेक्टिविटी इवन मोटरसाइकिल तक नहीं आती थी। और आज आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ तक रोड आया है। अगर रोड आया है तो पहले 1965 में कहीं पानी की एक पाइप लगी हुई थी जो कि स्टैंड वगैरह सब कुछ टूट गए थे और उसके बाद पानी की किसी ने सुनवाई नहीं करी। लेकिन इन 10 सालों में यहाँ 1-2.5 इंची की पाइप, पानी की सप्लाई, बिजली पहले से ज़्यादा और रोड कनेक्टिविटी यहाँ है। रोड कनेक्टिविटी यहाँ होगी तो अप्रोच है कि जो हर चीज़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने ये विकास गिनवाया है, क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह से विकास हो और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से हमारी अपेक्षाएं ये हैं कि अगर आप पीछे देखें तो 70 साल में हमारे JNK में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स बने हैं वो वैली से बने हैं। अगर वैली से चीफ मिनिस्टर बने हैं तो डेवलपमेंट भी वहीं की होगी जो अपने एरिया की होगी। जम्मू को हर वक्त 70 साल में अनदेखा किया गया है। आज लोगों की डिमांड ये है कि हमारे बीच से एक चीफ मिनिस्टर आए जो कि जम्मू की आवाज़ सुने और जम्मू को भी देखे कि जम्मू है JNK का हिस्सा और जहाँ का भी डेवलपमेंट हो, ताकि वो चीज़ वो समझ सके। लोगों की आज आप देखो जो भी पोलिंग के रुझान आए हैं या पहले जो वो हुई है, लोग ये चाह रहे हैं आज की डेट में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके इस सरकार को मजबूत बनाएं और हमारा चीफ मिनिस्टर बने और हमारी बातें सुने और हमारे डेवलपमेंट की जितनी भी अभी स्कीमें लागू हुई हैं वो आगे बढ़े। बिल्कुल, तो यहाँ पर हिंदू CM की मांग जो है वो लगातार सुनने को मिल रही है कि जम्मू का CM होना चाहिए, हिंदू CM होना चाहिए। माजी तुसी इधर आओ, अगे आओ, अगे इधर आओ, मेरे को आओ। तुसी के लगदा थोड़े इलाके च किन्ना विकास होएदा है? ये विकास होएदा काम इत्थे जड़ा हुआ किश होएदा है। देखो साढ़े रास्ते काम होएदा या नहीं होएदा? हां ये थोड़ा जिहा होएदा ते बाकी रास्ते छड़े के उम्मीद है थानू आने वाली सरकार च, आने वाले जेड़ा MLA होगा? MLA इ'यां साख इ'यां साढ़ी गल्ल करी लैन बेचारे। सारी गल सुन जाने के साथ और ये मेर है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो वो काफ़ी हद तक मिला है? सर मिला भी है और इनकमिंग हम सरकार से यही चाहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट जो है, काफ़ी बच्चे पढ़े लिखे हैं जो उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। मेन चीज़ जो ये है उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल, तो आपने देखा कि बेरोजगारी को लेकर भी बात की गई है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है ये जो 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ये 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जो काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और धारा 370 को लेकर बात करें तो 370 को हटाए जाने के बाद ये पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बदलाव जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद हुआ है, वो तमाम बदलाव भी गिनवाया गया है। इसी के साथ जो सरकारी योजना है उनका लाभ भी तमाम लोगों को मिला है, लेकिन अभी भी विकास की जो दरकार है वो हर एक इलाके में जरूर जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं जो विकास पहले हुआ है उस विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाया जाए और हमारे इलाके का विकास हो। लेकिन हिंदू CM की मांग जो है वो लगातार लोग कर रहे हैं कि यहाँ हिंदू CM होना चाहिए, ताकि जम्मू संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जम्मू के लोगों की बात को सुना जाएगा, क्योंकि 70 साल में ये लोग कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ जम्मू वालों को ठगा गया है। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार किसकी आती है आने वाले वक्त में, जब नतीजे चुनावी सामने आएंगे और किसकी सरकार बनती है और इलाकों में किस तरह से विकास होता है। तो आज के कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा जम्मू में इतना ही। एक नई जगह पर जाकर कुछ और लोगों से, कुछ नए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे कि उनका क्या मत है जम्मू कश्मीर में होने जा रहे ये जो विधानसभा चुनाव है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया।
मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।